क्या था दिल्ली धमाकों का टेरर रूप? क्या था आतंकियों का ट्रैवल रूट मैप? अल फलाह से लाल किला किस रास्ते पहुंचे आतंकी? कितने घंटे में फरीदाबाद से लाल किला पहुंचे टेररिस्ट? लाल किला के पास पार्किंग में 3 घंटे तक क्यों खड़ी रही धमाके वाली कार? कार में कहां रखा हुआ था विस्फोटक? धमाके में किस विस्फोटक का किया गया इस्तेमाल? दिल्ली धमाके की पूरी साजिश क्या है? इसकी एक एक कड़ियों को जोड़ेंगे, आपको बताएंगे कैसे सोमवार शाम को दिल्ली के लाल किला इलाके में धमाका किया गया, कैसे कार को आतंक का हथियार बनाया गया और किस विस्फोटक के जरिए दिल्ली को दहलाया गया। आज दिल्ली में दौड़ते आतंक को करेंगे डीकोड। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। दिल्ली में दौड़ता आतंक। जी हां, एक कार दिल्ली में दौड़ती रही। कार लेकर आतंकी दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भरता रहा, लेकिन उसकी साजिश की भनक किसी को नहीं लगी। लाल किला के पास जिस जगह पर धमाका हुआ, उसके पास ही पार्किंग में 3 घंटे तक यह कार खड़ी रही। सोचिए, लाल किला संवेदनशील इलाका होने के बावजूद आतंकी धमाका करने में कामयाब हो गया। जब धमाका हुआ, उससे पहले 3 घंटे तक आतंकी ने क्या किया, कैसे इस ब्लास्ट को अंजाम दिया, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली के लाल किले इलाके में सोमवार को 6:52 पर धमाका हुआ। और इस ब्लास्ट का हथियार बनी एक I-20 कार, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही कार दिल्ली में दौड़ते आतंक का हथियार है, जिसके जरिए लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जोरदार धमाका किया गया। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाया गया। इस वक्त मैं वहीं पर हूँ। आप देखिए, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर जहाँ कल ब्लास्ट हुआ था उस कार में, लेकिन आप इस एरिया को अगर देखेंगे तो इधर आप देखेंगे लाल किला, जिसका मेन गेट यहाँ पर आता है, और इसी के सामने है गौरी शंकर मंदिर, और उसी के बगल में है ये जैन मंदिर। अब आप इस पूरे एरिया को समझिए। पहले कैसे, आप देखिए यहाँ पर ये रेड लाइट है, यहीं पर गाड़ी उस पार्किंग से निकलकर आती है और धीमी गति से चलती है, और फिर एकदम होता है वो धमाका, जिससे आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो मार्केट है, वो थर्रा उठती है। धमाका 6:52 पर हुआ। उससे पहले यह कार 3 घंटे से ज्यादा समय तक एक पार्किंग में खड़ी थी। यह पार्किंग सुनहरी मस्जिद के ठीक सामने है। इस पार्किंग की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें यह कार और उसमें सवार आतंकी दिख रहा है। 3:19 पर यह कार पार्किंग में दाखिल होती है और शाम 6:47 तक यहीं खड़ी रहती है। ऐसे में सवाल है कि 3 घंटे तक यह कार पार्किंग में खड़ी क्यों थी और किसी को इस आतंकी साजिश की भनक क्यों नहीं लगी। सोमवार को जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, गाड़ी के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है, दरअसल वो गाड़ी यहीं इसी पार्किंग में खड़ी थी। आप देखिए कि ये वही लाल किले की पार्किंग है जहां पर 3 घंटे तक वो गाड़ी खड़ी हुई थी। आप इधर देखेंगे, अगर राइट में देखेंगे तो यहीं से इस गाड़ी ने एंट्री की थी, और यहाँ से ये गाड़ी जब एंटर होती है तो फिर यहीं पर किसी लेन में वो गाड़ी खड़ी रहती है, और उसके बाद 3:19 पर ये गाड़ी पार्क होती है यहाँ, और फिर 3 घंटे लगभग आप सोचिए 6:47 तक ये गाड़ी यहीं पर पार्क रहती है, और फिर ये उसके आगे वाले गेट से वहां से निकलकर इसी तरफ से, इसी एरिया से ये गाड़ी बाहर की तरफ आती है। पार्किंग में ये कार 6:47 पर निकलती है और इसके ठीक 5 मिनट बाद धमाका हो जाता है।
इस ब्लास्ट केस में एक थ्योरी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जब कार पार्किंग में खड़ी थी तो 3 घंटे तक आतंकी उमर उसमें मौजूद था या नहीं। सवाल ये भी है कि इतनी देर तक पार्किंग में खड़ी कार में कोई बैठा हो तो उस पर किसी की नजर क्यों ना पड़ी। कहा गया कि जो शख्स गाड़ी के भीतर था, जिसने एक काले रंग का मास्क पहना हुआ था, वो उमर हो सकता है, ये जानकारी भी दी जा रही थी। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो जो एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी थी वो इसी पार्किंग में खड़ी थी और उस वक्त उसमें पूरा वो एक्सप्लोजिव था, वो विस्फोटक था। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर उसकी एंट्री हुई तो हुई कैसे? अगर पार्किंग में गाड़ी खड़ी है और ये पूरा जो जोन है, ये वीआईपी जोन भी कहलाता है, ये डेंजर जोन भी कहलाता है। आप देखिए ना, लाल किला जो धरोहर है और देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच ये वो पार्किंग है जहाँ पर गाड़ियाँ घंटों भी खड़ी रहती हैं और कई कई दिनों तक भी खड़ी रहती हैं। तो ऐसे में तो फिर यहाँ पर जो चेकिंग है वो कितनी सघन थी, वो कैसे तलाशी यहाँ पर ली गई, कैसे एंटर किया गया, क्या डिग्गी को चेक किया गया था, क्या ऐसा कोई प्रोसेस था, इसे लेकर भी अभी कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। ओवैस मेरे सहयोगी हैं हमारे साथ। ओवैस, आप ये बताइए, क्योंकि जिस वक्त ये घटना घटी आप यहाँ मौके पर फिर आप आए थे, तो किस तरह से आपने इस पूरी सिचुएशन को यहाँ पर देखा था? देखिए प्रभु, ये जगह है, यहाँ पे 2 गेट हैं इस पार्किंग के। बताया जाता है कि सोमवार के दिन ये जो पार्किंग है ये बंद रहती है, लेकिन बंद पार्किंग के अंदर में गाड़ी कैसे गई, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और आप साफ देख सकते हैं कि सुनहरी मस्जिद जो है वो बिल्कुल ठीक सामने है। लाल किले का जो प्रवेश द्वार है उसके ठीक सामने सुनहरी मस्जिद है, साफ साफ लिखा हुआ भी है, सुनहरी मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ है। इसके 2 गेट हैं। गाड़ी अगर इधर से आती है, आने के बाद गाड़ी यहाँ पर 2 घंटा 3 घंटा लगातार खड़ी रहती है और उसके अंदर शख्स बैठा रहता है, तो ये अपने आप में सवाल होता है कि एक आदमी लगातार 3 घंटे तक गाड़ी के अंदर कैसे बैठ सकता है। दिल्ली धमाकों की इसी साजिश की जड़ें काफी गहरी है, जिसकी कड़ियों को जांच एजेंसीज जोड़ रही हैं ताकि आतंक की साजिश को डिकोड किया जा सके। दिल्ली के लाल किले इलाके में सोमवार को 6:52 पर धमाका हुआ। और इस ब्लास्ट का हथियार बनी एक I-20 कार, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही कार दिल्ली में दौड़ते आतंक का हथियार है, जिसके जरिए लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जोरदार धमाका किया गया। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाया गया। इस वक्त मैं वहीं पर हूँ। आप देखिए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर जहाँ कल ब्लास्ट हुआ था उस कार में। लेकिन आप इस एरिया को अगर देखेंगे, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।